जिस तरीके से इंग्लैंड ने अब खेला है, मुझे इंग्लैंड का अप्रोच तो कन्विंसिंग नहीं लगा, ऑल्दो दे वॉन द गेम। बट अगर आप देखें एक इनिंग में ब्रूक आ रहा घुमा रहा है, चला रहा है, उनका क्या है, उनका तो वो मारने वाला ही अंदाज रहा है हमेशा से कि नहीं ये मार के खेलेंगे। और 19 देखो आज बहुत मैं बोलूंगी कि बहुत गंदा न्यूजीलैंड ने खेला है, तब वो हार गए, नहीं तो जो रन्स थे आपको जीतना चाहिए था ये टेस्ट मैच। और इंग्लैंड की जो आप बात बोल रहे हो आज से तो ये है नहीं, अब जब से आए हैं बेन स्टोक्स कप्तान बने हैं और ब्रेंडन मैकलम यही चीज लेकर के आए हैं, तो चीजें ऐसी होने वाली है। घुमा के खेलने वाला अप्रोच ही रहा है इंग्लैंड का। और उसी मैं ये बोलती हूँ इंडिया को वो टेस्ट मैच जीत जानी चाहिए थी, या तो इंग्लैंड को वो टेस्ट मैच जीत जानी चाहिए थी इंडिया के साथ, जो हमारे साथ ड्रॉ हुआ था। हाँ जो ड्रॉ हुआ था, क्योंकि वो ड्रॉ जैसा कुछ था ही नहीं भाई, इंग्लैंड ने ज्यादा खींचा था उस हाँ एग्जैक्टली वही कह रही हूँ। एनीवेज दोस्तों, ये है WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल, नई साइकिल है भाई। और साइकिल के शुरू होने से पहले हमारी जो साइकिल है उसकी साइकिल की चेन उतर गई है। पर इस मैच की बात करें भाई, इंग्लैंड ने 11 मैचेस खेले हैं, 11 में से अब जो है वो आज 4th मैच जीते हैं। 6 मैच वो हारे हैं, इंडिया 4 हारा है, 4 जीता है, 1 उनका टाइड रहा है, ड्रॉन रहा है। और अगर आप बात करेंगे ऊपर की टीम्स का, तो हम जैसा आपको बता रहे थे पिछले लाइव में, सेम ही चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 8 में से 7 जीता है, मोस्ट लाइकली दे विल बी थ्रू, क्योंकि उनकी सीरीज इंडिया बची है, घर पे न्यूजीलैंड बची है, घर पे बांग्लादेश बची है, एंड एक अवे बची है, वो है साउथ अफ्रीका। लेट से वो साउथ अफ्रीका में 1 जीतते हैं, इंडिया में 2 जीतते हैं, तो वो घर पे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को आराम से मार के क्वालिफाई कर सकते हैं। जहां पे 4 न्यूजीलैंड से आई थिंक 3 जीत सकते हैं, बांग्लादेश से 2 जीतेंगे, तो दे विल बी थ्रू। 87% अभी है, तो ये 80 से नीचे नहीं आने वाला जैसा मुझे दिख रहा है। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका की अभी इंडिया सीरीज हो चुकी है 2-0 जो इनके फेवर में गई है, पाकिस्तान 1-1 करके आए हैं। अब इन्हें घर पे इंग्लैंड को खेलना है, घर पे ऑस्ट्रेलिया खेलना है। अगर किसी से एक सीरीज हार भी जाए तो भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक जीतनी पड़ेगी, एक सीरीज दे नीड टू विन। इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा चांस है, पर मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं, तो इनका भी चांस बड़ा सही है। और फिर इनको एक सीरीज श्रीलंका के साथ अभी खेलनी है आई थिंक, साउथ अफ्रीका को, हाँ साउथ अफ्रीका को श्रीलंका से या बांग्लादेश से खेलनी है, श्रीलंका को अभी खेलनी है, इनको बांग्लादेश से खेलनी है घर पे, ऑस्ट्रेलिया को खेलनी है घर हाँ, पे, और साउथ अफ्रीका को खेलनी है बांग्लादेश से, नहीं साउथ अफ्रीका को श्रीलंका से खेलनी है, बांग्लादेश को किससे खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश को, हाँ तो बांग्लादेश को वहां पे खेलनी है। और you know, इनका जो चांस है ना वो क्या, नहीं तो क्यों, आपको ऐसे क्यों लग रहा है मैं उनको जानता हूँ, और ये बगल ना यार अब यार नहीं मैं किसी को नहीं जानता, आपको ऐसे क्यों लग रहा है मैं उनको जानता फालतू हूँ, बातें कर रही है यार, यहाँ पे हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका का श्रीलंका का भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इनके पास बैटर्स की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। न्यूजीलैंड का हमने आपको बताया, इनका भी चांस है इंडिया से ज्यादा, जस्ट बिकॉज कि भाई वो मैचेस कम हारे हैं आपसे, 3 मैचेस का उनके पास बफर चल रहा है, कम खेला भी है भाई, खेला भी ऑब्वियसली कमी है, लेकिन उनको घर में श्रीलंका खेलनी है, घर में इंडिया खेलनी है। तो अगर इंडिया से 1-1 करते हैं, श्रीलंका से 2-0 अगर कर पाते हैं, उसके बाद जो इनका अवे है ना ऑस्ट्रेलिया, वो इनका फाइनल डिसाइड कर सकता है कि ये किसी तरीके से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से किसी हद में आगे आ जाए, जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है और बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। रही बात इंडिया की, इंडिया के लिए दोस्तों आपको डेली बताते हैं, श्रीलंका से हमारे 2 टेस्ट मैच है, न्यूजीलैंड से हमारे 2 टेस्ट मैच है, अगले जो 2 सीरीज है सितंबर एंड नवंबर में। तो अगर 4 में से 3 मैच जीतते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 करना पड़ेगा, 4 में से 4 जीतेंगे तो 3-2 में भी काम हो जाएगा। ये सिनेरियो इंडिया का रहने वाला है। इंग्लैंड का भाई कोई सिनेरियो नहीं है, 37% पे आप यहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल है। आपने सारे मैचेस खेल भी लिए, बहुत कम मैचेस जो है इंग्लैंड के अब साइकिल में बचे। एक साउथ अफ्रीका का अवे टूर है जहाँ पे इनके बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन निशांत और सिद्धार्थ, क्या आप लोगों को अभी लगता है कि मतलब इंडिया, चलो ये हम टेस्ट जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन आने वाले जो 9 में 7 जीतने हैं, सिर्फ आपको 2 गंवाने हैं, वो 2 टेस्ट मैच कौन सा होगा जो आप हारेंगे अगर आपको जीतना है और आपको फाइनल्स तक पहुंचना है? मतलब ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भी एक तरीके से कंफर्म है, साउथ अफ्रीका का भी कंफर्म है, क्योंकि वो भी बहुत कम मैचेस खेले हैं और जो उनके मैचेस हैं वो जीत सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कह रही हैं कि इंडिया कौन से 2 मैच हारेगी? हाँ हारेगी अगर उनको फाइनल्स खेलना है तो, क्योंकि और साथ कौन से जीतेगी? हाँ। देखिए मेरे सबसे जूजी पता है क्या है, जो श्रीलंका के साथ ना मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारी बॉलिंग पूरी इवन है, बट बैटिंग में ना हमारा अपर एज है। हम श्रीलंका को 2-0 मार सकते हैं पूरा, और मारना भी चाहिए, मारना भी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं न्यूजीलैंड पे। न्यूजीलैंड की ये टीम इतनी बेहतर नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लैंड की ऐसी टीम से हार जाएं और पूरा आप प्ले वैसे भी ना दिखाएं, भले ही वो इंग्लैंड में है, बट यार फाइट तो बनती थी, आपने फाइट भी उस तरह से दिखाई नहीं, आप बहुत हैसड लगे। और सामने अब तो मुझे लग रहा है कि पिचेस भी है, उतना ग्रीन तो नहीं रहने वाला है निशान जी, बट थोड़ा अगर बैटिंग, अब तो बैटिंग विकेट्स भी थोड़े मिलने लग गए न्यूजीलैंड में,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बैटिंग अभी भी हमारी, अगर हम बात करें बैटिंग थोड़ी है, मुझे 19-20 के अगर मैं फर्क में देखूं तो 20 तो हमें हमारी बैटिंग लगती है। बॉलिंग फिर भी जो सामने काइल जेमिसन है और अब तो नेथन स्मिथ भी आ गए हैं, बट यही चीज है सामने से हमें न्यूजीलैंड को अगर हमने पूरा 2-0 मार दिया ना, हमारे पास पूरा ऐसे एक पूरी फायर रहेगी कि हम ऑस्ट्रेलिया को अब तो आ जाओ। अब मुझे हमने पता है क्या लगता है कि श्रीलंका, आपका मैं एग्री करता हूँ, हाँ न्यूजीलैंड में 2-0 मुझे इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन पता है, लेकिन impossible क्या अब लगता ना है? ये जो टीम है ना निशांत, उससे न्यूजीलैंड देख की। के हाँ न्यूजीलैंड मैं की फिर भी एक करूंगा। हम हाँ, अपने ये घर कर से ना सकते हैं, सारी हाँ, चीज एक नहीं एक कर जीतने वाले सकते यार। हैं। एक मैच तो आपका भी ऑफ आ सकता है जी। तो उनके घर में सीरीज है तो उन्हें एक मैच देते हैं, 3 हम जीतेंगे अगले 4 में। हाँ। फिर आई वुड बैंक कि आप इंडिया में रैंक टर्नर बनाओ, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी टफ। तो हमें तो हमें अपने 9 में 7 जीतने ना। हाँ तो 4 वो हो यहाँ गए, जिता 3 दिए, ये हो 4 गए, जिता दिए। 2 श्रीलंका हुए, से, एक एक हुआ, हो गया, वो, 4 वो, 4-1। मुझे 7 ऐसा हो लगता है गए। आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड 2-0 एंड ऑस्ट्रेलिया 3-2, ऑस्ट्रेलिया 3-2 मुश्किल है फिर भी। तो ऑस्ट्रेलिया 4-1 इजी है। नहीं, मुझे तो यार ऑस्ट्रेलिया यार काफी, मैं 2-2 ड्रॉ मुझे भी तो हो ऐसा भी सकता लगता है है। कि ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकती है। वही नहीं, तो भाई, अगर देखो पूरा चांस पता है क्या बनता है, 2-2 हो सकता है और एक ड्रॉ हो सकता है। अगर आप रैंक टर्नर की बात कर रहे हो ना, रैंक टर्नर तो भाई न्यूजीलैंड के टाइम पे भी बनाया था, साउथ अफ्रीका के टाइम पे भी बनाया था, वहां पे भी पर क्या वहां पे विराट रोहित का फॉर्म नहीं था ना। हुआ? यार खेला तो मतलब आपका ना एक, आई डोंट नो कि कैसी पिच आप बनाओगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट यू नीड टू प्रिपेयर विद अ माइंडसेट। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए आप टाइम के साथ देखेंगे। आपका एक टीम जो अब श्रीलंका जा रही है ना, उसका ये प्लान होना चाहिए कि हम कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो वो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप रैंडमली चलते जाओगे, कोई हारोगे कोई जीतोगे। तो वो एक था ना, जैसे जब पुजारा रहाणे विराट वाला जो टाइम था, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जीत के लिए खेलेंगे या हारेंगे, ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, हम डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो दे वेंट फॉर इट, दे लॉस्ट मेनी गेम्स, दे वॉन मेनी गेम्स। तो वो एक माइंडसेट है, कम से कम आपको एक रोड पे चलना पड़ेगा डिसाइड करके। तो वो अब क्या रहेगा ना, वो यहाँ पे शुभमन गिल, गौतम गंभीर की टीम का अप्रोच क्या है टेस्ट क्रिकेट में। तो अफगानिस्तान टेस्ट में आप बड़ा हल्का ही खेल रहे हो, इतना ज्यादा आपको एफर्ट मानना नहीं पड़ रहा। श्रीलंका से आपका एक तरीके से रिवैम्प होगा, सब कुछ शुरू से रिजुविनेट होके आएगा। तो वो सीरीज मुझे लगता है कि आपकी बहुत सीरियस तरीके से आपकी फाइनल में अगर कोई हिट देना है, वी स्टिल हैव अ चांस, हम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो 9 में 7 का जो बेस्ट चांस है वो लगता है कि न्यूजीलैंड में 1-1, ऑस्ट्रेलिया को 4-1, विच इज वेरी टफ, वेरी टफ। और यार मेरे हिसाब से ना इंडिया के लिए जो श्रीलंका में जो थ्रेट रहने वाले हैं ना, वो 3 थ्रेट है। सबसे पहले जो उनके स्पिनर्स, जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, सबसे पहले अगर प्रभत जयसूर्या भी हो गए, धनंजय डे सिल्वा हो गए और अकीला धनंजय हो गए, तो ये जो 3 स्पिनर्स है ना, ये हमारे बैटर्स को पूरा टफ टाइम दे सकते हैं और इनके अगेंस्ट रन करना भी मुश्किल है। और अगर हम कंडीशंस की बात करें ना, तो भाई इंडिया से भी थोड़ी टफ रहती हैं। अगर हम पुराने ओडीआईस भी उठा के देखें, 2017 वाली जो हमारी सीरीज थी, वहां पे भी एक ओडीआई था, ऐसा फंस गया था वहां पे, एमएस और भूवी ने साथ में एंड में खेला था, वो जीत गए थे। बट और उसके बाद अगर हम आ जाएं, अभी जो हम श्रीलंका से जो ओडीआई सीरीज हारे थे, उसमें भी ऐसे ट्रैक्स थे। तो भाई इनके ये 3 स्पिनर्स को ऐसे टैकल करना, और अगर हम इनके 3 स्पिनर्स को टैकल कर जाएं और रन बना जाएं, क्योंकि इनके पेसर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इनके स्पिनर्स ही है ना। और देखो क्या पता टर्नर इनको याद मिल जाए, और इनके कंडीशंस में अगर हम टर्नर देखें तो भाई निशांत फायदा तो इन्हीं को ही है। बिल्कुल यार, मैं ये भी बात मानता हूँ आपकी। और जो आप यहाँ से श्रीलंका से सीख के जाओगे, दैट विल डिसाइड द बीजीटी एज वेल। क्योंकि अगर श्रीलंका स्पिन ट्रैक देगा, उनका जो प्रभात जयसूर्या है वो स्पिन पे ही किसी को भी हराते हैं, वो उसी के बेस पे हराते हैं। तो अगर श्रीलंका स्पिन पे आपको हरा गया तो बीजीटी का होप मैं नहीं रखूंगा। हाँ, बिल्कुल अगर आप सही श्रीलंका 2-0 करके न्यूजीलैंड 1 जीत गए, तो आई विल बैक माई टीम कि हम 4-1 कर सकते हैं, बट 50-50 है, वो इतना आसान वो नहीं भी है। चांसेस बहुत एक बड़े हो मैच ड्रॉ हो जाएंगे। जाएगा, एक मैच आप गलती से हार गए, आप सीरीज से फंस जाओगे।